नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबर के साथ, जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। तो आज सभी 6 मंत्रियों का अभिनंदन होगा। गृह राज्य में पहली बार एक साथ उनका स्वागत किया जाएगा। 29 सांसद, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, संगठन महामंत्री, बीजेपी विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। अभिनंदन समारोह के बाद एक साथ बैठक होगी। तो मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान होना है। आपको बता दें कि आज सभी 6 मंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा। एक साथ आज सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत, उनका अभिनंदन होगा। गृह राज्य में पहली बार जहां सभी 6 केंद्रीय मंत्री एक साथ पहुंचेंगे, उनका आज स्वागत मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज हैं वो करते नजर आएंगे। इस दौरान 29 सांसद, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, संगठन महामंत्री, बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। अभिनंदन समारोह के बाद में एक बड़ी बैठक भी की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाना है। आपको बता दें कि आज सभी 6 मंत्रियों का अभिनंदन होगा। गृह राज्य में पहली बार एक साथ स्वागत होगा। वहीं 29 सांसद, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, संगठन महामंत्री, बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। अभिनंदन समारोह के बाद में एक साथ बैठक भी होगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान आज किया जाएगा। और इस दौरान सभी मध्य प्रदेश के 29 सांसद, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, संगठन महामंत्री, बीजेपी विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। गृह राज्य में एक साथ सभी 6 केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत होगा। उनका अभिनंदन मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज करते नजर आएंगे। इसी क्रम में जहां सभी 29 सांसद मौजूद रहेंगे, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, संगठन महामंत्री, बीजेपी विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अभिनंदन समारोह के बाद में एक साथ बैठक भी होगी। तो मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। सभी 6 मंत्रियों का अभिनंदन होगा। गृह राज्य में पहली बार एक साथ स्वागत होगा। इस दौरान सभी 29 सांसद, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, संगठन महामंत्री, बीजेपी विधायक मौजूद रहेंगे। अभिनंदन समारोह के बाद एक बड़ी बैठक भी होगी। इस बैठक में सभी जो पदाधिकारी हैं, जो दिग्गज हैं, वे इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में तमाम विषयों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि आज सभी 6 मंत्रियों का अभिनंदन होगा। गृह राज्य में पहली बार एक साथ इन सभी का स्वागत होगा, जहां 29 सांसद, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं संगठन महामंत्री, बीजेपी विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और 6 केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन करेंगे। अभिनंदन समारोह के बाद एक साथ बैठक होगी, बड़ी बैठक, जिसमें सभी दिग्गज मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, आज मध्य प्रदेश में 6 केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत, उनका अभिनंदन किया जाएगा, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए, ये पहला मौका है जब मोदी 3.0 कार्यकाल जो है उसमें जो मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए हैं, जो 5 मंत्री हैं, उनके साथ ही एक राज्यसभा सांसद है, 3 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद, कुल मिलाकर के जो 6 मंत्री मोदी 3.0 कैबिनेट में हैं शामिल, वो पहली बार गृह राज्य यानी मध्य प्रदेश आगमन उनका हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने ही तय किया था कि सभी राज्यों के लिए जो मंत्री हैं उन राज्यों में जाकर के उनका अभिनंदन समारोह होगा। ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के 6 केंद्रीय मंत्रियों पहली बार राजधानी भोपाल आ रहे हैं और प्रदेश भाजपा दफ्तर में उनका जोरों शोरों से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम किया जाएगा। अगर हम आपको बताएं तो सारे जो मंत्रीगण हैं, खासतौर पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में ही हैं। उसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं। उनके साथ ही अन्य कुछ मंत्री भी दिल्ली चलेंगे और लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ भोपाल स्टेशन पहुंचेंगे। भोपाल स्टेशन से उतरते ही उनका जो स्वागत है वो स्वागत शुरू हो जाएगा। उसके लिए तमाम जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
उसके साथ ही जगह जगह छोटे छोटे मंच लगा करके पोस्टर बैनर से पूरे राजधानी भोपाल की सड़कें पट चुकी हैं। उसके साथ ही छोटे छोटे मंच लगा करके विभिन्न विभिन्न समाजों द्वारा रास्ते में पुष्प वर्षा की जाएगी, उनका अभिनंदन किया जाएगा। तत्पश्चात वो सारे मंत्री रथ में सवार होकर के भाजपा दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर तमाम जो विधायक हैं पार्टी के, जो मौजूदा 29 सांसद हैं वो भी रहेंगे। उसके साथ ही कोर समिति के जो कोर कमेटी ग्रुप के सदस्य हैं वो रहेंगे। उसके साथ ही प्रदेश भर के जो भाजपा पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, तमाम मंत्रीगण रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे पहले उनका स्वागत किया जाएगा, आत्मीय स्वागत किया जाएगा पार्टी पदाधिकारियों द्वारा। उसके बाद एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी और बड़ी बैठक में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री हैं, वो बैठक में ये तय करेंगे कि जो मोदी 3.0 का कार्यकाल है उसको लेकर के मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को किस तरीके से नई गति दी जाए और क्या कार्य योजना तैयार की जाए, कौन सी रणनीति तैयार की जाए। चूंकि ये मध्य प्रदेश वही राज्य है जो प्रदेश की 29 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाली है और कहीं ना कहीं ये एनडीए सरकार बनाने में अपनी एक महती भूमिका निभाई है। अब ऐसे में बड़ा सवाल, बड़ा दायित्व ये हो जाता है कि जिस तरीके से जनता ने अपार विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर, अब इनका दायित्व बनता है तमाम मंत्रियों का कि किस तरीके से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। उसको लेकर के बृहद चर्चा होगी, लगभग 2 घंटे की मैराथन बैठक होगी। इस मैराथन बैठक में तमाम विधायक, सांसद, मंत्री और जो पार्टी पदाधिकारी हैं, कोर समिति के सदस्य हैं, वो भी रहेंगे। नैन्सी, बिल्कुल, आपने जो बात कही अंतिम में कि जनता ने जिस तरह से भरोसा इन सभी दिग्गजों पर जताया है, बीजेपी पर खासतौर पर जो भरोसा जनता ने जताया है, अब बारी है बीजेपी के उन दिग्गज, उन कद्दावर नेताओं की कि जो भरोसा जनता ने जताया है उस भरोसे को कायम रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे। और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी का सदस्यता अभियान दरअसल अब जल्द ही शुरू होने वाला है। जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू होगा। पार्टी ने अभियान को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बूथ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, जहां लोकसभा चुनाव के चलते संगठन का चुनाव टल गया था, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद में संगठन का चुनाव किया जाएगा और इस दौरान बूथ प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, चुनाव होगा। नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। संगठनात्मक चुनावी की प्रक्रिया अब तेज की जाएगी, जहां मिस कॉल देकर सदस्यता भी दिलाई जाएगी, लेकिन उसकी सदस्यता पुष्टि भी की जाएगी। भाजपा संगठन का चुनाव 2023 में प्रस्तावित था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते ये टल गया था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, संगठन का चुनाव 2023 में प्रस्तावित था, लेकिन उसके बाद विधानसभा आया, फिर लोकसभा आया, तो इस वजह से संगठन का चुनाव अब टलता जा रहा था। लेकिन अब आखिरकार एक तारीख सामने आ गई है कि 30 जून को जब जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होगा, तो उसके बाद में जुलाई से अब संगठन का चुनाव होगा। क्या तैयारियां हैं संगठन के चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो स्तंभकारों में से एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जन्म जयंती है 6 जुलाई और 6 जुलाई के दिन से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बृहद सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाने जा रही है। विदित हो कि जो भारतीय जनता पार्टी संगठन में चुनाव होते हैं वो चुनाव 2023 में ही होने थे, लेकिन जब चुनाव सामने थे ऐसी स्थिति में संगठन के चुनाव नहीं करवाए गए थे। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के चुनाव होते 3 साल की ये कार्यकाल होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो पदाधिकारी होते हैं उनके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान तैयार किया है और 6 जुलाई को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती होगी उस दिन से इस अभियान की शुरुआत करेगी और सबसे पहले
जो बूथ बूथ सेक्टर प्रभारी हैं, अर्ध पन्ना प्रमुख हैं और पन्ना प्रमुख हैं, उनके चुनाव होंगे। उसके साथ ही मंडल और जिला स्तर के चुनाव होंगे। उसके बाद जो है वो प्रादेशिक लेवल के चुनाव होंगे और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव जो है वो अंतिम चरण में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया टारगेट भी सेट किया है कि जो हर बूथ है, हर बूथ पे 9 लोगों को सदस्यता अभियान में शामिल करना है। और जब सदस्यता अभियान चालू किया जाएगा तो 9 लोगों को उस दिन सदस्यता दिलाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का तमगा हासिल कर चुकी है, अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। इसके यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ऑफलाइन सदस्यता के साथ ही ऑनलाइन सदस्यता अभियान भी शुरुआत करेगी और एक नंबर बाकायदा जारी किया गया है जिस पर मिस्ड कॉल दे करके भारतीय जनता पार्टी की लोग सदस्यता हासिल कर सकेंगे। इसके लिए तमाम जो पदाधिकारी, उन पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती के दिन से ही इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करनी है। और तमाम जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो बदले जाएंगे, उनके चुनाव होंगे। उसके साथ ही जब ये जिला स्तर के चुनाव हो जाएंगे तब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। अगर हम बताएं आपको तो चूंकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का भी कार्यकाल अब समाप्त हो गया है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा वो भी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जे.पी. नड्डा के स्थान में कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश का बीजेपी संगठन ने अटूट मेहनत किया है और 29 सीटें जीती है, तो लगता नहीं है कि वी.डी. शर्मा के कार्यकाल में किसी प्रकार की कटौती की जाएगी। उन्हें लगता है कि एक बार फिर से देखने वाली बात रहेगी। ये तो दुर्गेश की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जब बूथ, प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उनका चयन होगा, तो आखिरकार क्या वो फॉर्मूला रहेगा या फिर क्या अब वो पैमाने रहेंगे जिनके आधार पर ये तय किया जाएगा। हालांकि इंतजार सभी को है कि आखिरकार इस बार संगठन में अब क्या बदलाव होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। और चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जो कि भोपाल से ही बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह की पार्टी को एक बड़ी नसीहत दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नेताओं पर उन्होंने तंज कसा। सेंट्रल और राज्य नेताओं को समझाइश दी, केंद्र में सरकार गिराने की सोच रहे, जबकि मध्य प्रदेश में सरकार ही नहीं बचा पाए। इस सरकार को गिराने के बजाय अगली सरकार कैसे बने उस पर ध्यान दे, कई दिनों से नेताओं को समझाइश दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह की पार्टी को उन्होंने नसीहत दी, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, नेताओं पर तंज कसा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दुर्गेश, लोकसभा के चुनाव के परिणाम जब से आए हैं उसके बाद से मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस को घेरा जा रहा है, क्योंकि जो परिणाम सामने आए हैं वो वाकई में काफी चिंताजनक भी रहे हैं और काफी नुकसानदायक रहे कांग्रेस के लिए। अब ऐसे में लगातार जो बीजेपी है वो कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है और ऐसे में एक बार फिर से तंज कसा गया कांग्रेस के ऊपर। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, जो लगातार अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। लगातार उनके एक्स पर पोस्ट आते रहते हैं जहां वो अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दे रहे थे। अभी उनका एक ताजा ट्वीट फिर से आया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि अच्छा हो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को कि जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार, उसको गिराने की बजाय इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बजाय आप ये सोचो कि हम अगले 5 साल में कौन से कार्य करेंगे और किस तरीके से हम अपनी सरकार बनाएंगे।
विदित हो कि लक्ष्मण सिंह ने यह भी लिखा है कि हम अपनी मध्य प्रदेश की सरकार जो 15 महीने की कमलनाथ सरकार रही, बनी बनाई सरकार को हम नहीं बचा पाए और दूसरे की सरकार को हम तोड़ने चले हैं। तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट कांग्रेस नेताओं के लिए नसीहत है और कांग्रेस नेताओं को लगातार लक्ष्मण सिंह नसीहत देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लक्ष्मण सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा भी करते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो कभी कभी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को, यहाँ तक कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी नसीहत दे डाली। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके के परिणाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आए वो बेहद ही चिंताजनक और निराशाजनक है। यही वजह है कि लगातार जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, इसके पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी कहा था कि जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कयास भी लगाए जा रहे थे कि जीतू पटवारी इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखना यही होगा कि लक्ष्मण सिंह की नसीहत कांग्रेस कार्यकर्ता किस तरीके से ले रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो उल जलूल की बातें करते हैं, वहीं लक्ष्मण सिंह ने भी एक ट्वीट में स्पष्ट कर लिखा था कि हमारी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी के मूल्यों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जहां रहेगी, जहां जो सच रहेगा, जो सच्चाई होगी, हम उसको लिखेंगे और अपने पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे ताकि बिल्कुल दुर्गेश। और जिस तरह से बयानबाजी अब कांग्रेस के भीतर ही दिग्गज नेता अब शुरू कर चुके हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर जो बिखराव की स्थिति है, जो लगातार सियासी गलियारों में चर्चा है कि नया नेतृत्व और पुराने नेतृत्व के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, एक तस्वीर कहीं ना कहीं वो हम इन बयानों के जरिए देख पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे। और चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार सभी को है। 4 से 5 दिन अब मानसून का और इंतजार करना होगा। कुछ संभागों में हल्की बारिश के आसार हैं, वहीं उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में गर्मी से हाल बेहाल है। सबसे अधिक तापमान छतरपुर में रहा। दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश दर्ज की गई, तो इधर इंदौर में 7 और धार में 0.5 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई है। भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर में बारिश के आसार है। इसके अलावा छतरपुर सहित 15 शहरों में लू चलेगी। रीवा, ग्वालियर, चंबल, सागर में गर्मी और भी ज्यादा पड़ेगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर लोगों में बेसब्री से लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बता दें कि जो मौसम विभाग है उसने स्पष्ट किया है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो लेट हो गया है। यही वजह है कि अब 19 तारीख और 20 तारीख तक में ये जो मानसून है वो एंटर होगा और मध्य प्रदेश के बालाघाट के डिंडोरी और बालाघाट से ये मौसम बदला हुआ दिखाई देगा। उसके साथ ही 2-3 दिनों में ये पूर्वी हिस्से में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। उसके साथ ही प्रदेश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर तेज गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने साफ भी किया है कि अभी यहां पर गर्मी से राहत नहीं मिलेगी जब तक पूरी तरीके से मौसम जो है मानसून नहीं आ जाता। अगर हम बात करें छतरपुर के, तो छतरपुर में सबसे ज्यादा पारा जो है 45.6 डिग्री बिजावर में दर्ज किया गया। उसके साथ ही खजुराहो, पृथ्वीपुर, चित्रकूट, ग्वालियर, नौगांव, सिंगरौली, सीधी, रीवा, टीकमगढ़ ये ऐसे शहर हैं जहां पारा 43 के पार रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब जो मौसम है वो पहले की तरह है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं तेज धूप हो रही है, तो लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है, लोग तेज गर्मी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बताया है कि आने वाले 3-4 दिन यानी 19-20 तारीख तक में मानसून की एंट्री हो जाएगी और सबसे पहले बालाघाट और डिंडोरी में जो बारिश की संभावना है वो बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि अब बहुत लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे।
और चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि सोम डिस्टिलरी में छापे का मामला सामने आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में बाल श्रम कराया जा रहा था। मामले पर सीएम ने एक्शन लिया है। श्रम आबकारी और पुलिस की जानकारी प्राप्त हुई है। सीएम ने कहा कि समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सोम डिस्टिलरी में छापामार कार्रवाई की गई और इस दौरान दरअसल ये खबर मिली थी कि फैक्ट्री में बाल श्रम कराया जा रहा है, यानी कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, जिसके आधार पर यहाँ जब छापामार कार्रवाई की गई तो कई सारे जो नाबालिग बच्चे थे वो इस फैक्ट्री में काम करते हुए पाए गए हैं। और सीएम ने अब ट्वीट कर इस बात की खुद जानकारी दी और ये कहा कि मामले पर अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समुचित कार्रवाई के निर्देश सीएम ने तमाम अधिकारियों को दे दिए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।